Hi friends, welcome to another episode from Wow Options. Uh, so आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एंड ऑफ द डे एनालिसिस करेंगे और डेटा के साथ भी उसको एज यूजुअल हम लोग एफआईआई और प्रो का जो डेटा है उसके साथ उसको एनालाइज करेंगे. ओके. ओके. सो अगर मैं निफ्टी का स्पॉट का चार्ट देखूं तो ये जो ट्रेंड लाइन था निफ्टी का, निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है एंड अभी 16,200 निफ्टी का जो लेवल है वो 16,200 का एक रेसिस्टेंस दिख रहा है एंड 16,200 के ऊपर निफ्टी का नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 16,300 के आसपास एंड देन 16,400 500 के आसपास का रेसिस्टेंसेस है. तो पहले निफ्टी को 16,200 क्रॉस करके सस्टेन करके ये वीकली क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके निफ्टी का ऊपर का लेवल्स मिलेगा हमें. तो ये हुई निफ्टी की बात. नाउ 16,200 निफ्टी के लिए एक रेसिस्टेंस भी रहेगा. तो अगर आप आज 16, अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो निफ्टी में तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अराउंड 16,200. बिकॉज दो रीजंस है. एक तो 16,200 निफ्टी का 50 मूविंग एवरेज का भी 15 मूविंग एवरेज का भी एक रेसिस्टेंस रहेगा जो अभी तक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया. तो अराउंड 15,200 इज निफ्टी का 50 मूविंग एवरेज का एक रेसिस्टेंस. तो अराउंड दैट लेवल आप एक बार अपना प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए. बिकॉज 50 मूविंग एवरेज के पास आने के बाद एक अगर निफ्टी रेसिस्टेंस लेगा वहां से तो वापस लोअर लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है. अगर लोअर लेवल्स रीटेस्ट किया तो अगेन अपना सेम रहेगा. सपोर्ट लेवल्स जो हमने लास्ट टाइम बात किया, इट विल बी द सेम थिंग. 16,000 एंड 15,950 ये सपोर्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए. ओके. अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं. बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रॉन्गर है. एज हमने हमेशा जो डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी हैज बीन ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. तो बैंक निफ्टी का निफ्टी से एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है बैंक निफ्टी ने. अभी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल इज 35,000 35,100. अगर ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, क्लोज देगा, तो द नेक्स्ट लॉजिकल लेवल फॉर बैंक निफ्टी इज 36,100. सो और उसके बीच में कहीं पे भी देयर इज नो रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी. अगर ये लेवल क्रॉस करता है 35,100 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी इज 36,000. ओके. अभी इफ आई लुक एट द मूविंग एवरेज समरी, बैंक निफ्टी ने अच्छे से अपना 55 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है. सो 50 55 जो भी आप लेना चाहो, तो 55 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है. तो बैंक निफ्टी इज सस्टेनिंग अबाउ इट्स 55 डे मूविंग एवरेज. और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके भी ऊपर कैंडल बहुत अच्छा दिया है. अगर आप निफ्टी का कैंडल देखोगे, निफ्टी में शैडो है, पर बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा एक कैंडल दिया हुआ है अबाउ दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट. सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू लुक आउट फॉर. वीकली क्लोजिंग, आज वीकली क्लोजिंग है. वीकली क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वीकली क्लोजिंग के यू नो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीक का जो भी लेवल्स है उसके बारे में वी विल बी एबल टू टेक अ कॉल. सो वीकली क्लोजिंग अबाउ 35,100 for Bank Nifty and weekly closing above 16,200 for Nifty will be good for the next level of rally to continue. Okay, ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस. नाउ एक चीज आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड, हम लोग अभी भी एक बेरिश ट्रेंड में ही है. जब तक एक ये वाला लेवल जो 16,800 है, ये वाला लेवल जब तक हम लोग है ना क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ट्रेंड चेंज किया है, ट्रेंड रिवर्स किया है. अभी भी हम लोग एक स्लाइट बेरिश ट्रेंड में ही है. सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी 36,000 का लेवल जब तक क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमने एक ट्रेंड चेंज किया है. ओके. सो दिस इज, ये आप अपने ध्यान में रखिए कि ट्रेंड इज स्टिल बेरिश. However, because of the various closing that is there, हम अभी एक bullish trend के बारे में बात कर रहे हैं and we are analyzing the chart based on that. Okay. नाउ आपका जो इंट्राडे, जो भी आप ट्रेड्स लोगे उसके लिए आप इंट्राडे का डेटा जरूर देखिए. बिकॉज विदाउट इंट्राडे डेटा यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज इंट्राडे मूव्स. तो इंट्राडे ऑप्शन डेटा जरूर देखिए फॉर इंट्राडे मूव्स. ओके. नाउ कमिंग बैक टू द डेटा, राइट.
Now this is the data for Nifty and Bank Nifty. ये कल का डेटा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है. सो लेट्स से फ्रॉम दी 4th of July लेते हैं, राइट. So 4th of July there was increase, right? उन FII और Pro का increase था. 5th of July को उन्होंने profit booking किया वापस. Here on 6th of July if you see उन्होंने वापस अपना positions increase किया है. And if you see कल का जो डेटा है, उन्होंने अपना पोजीशंस जो इंक्रीज किया उसको पार्ट बुक करा हुआ है. दे हैव बुक्ड पार्टली. ये जो 3,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके ओपन थे उसको पार्टली उन्होंने बुक किया. अभी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है दे आर ओनली 1,07,500 odd contracts with Pro. एंड इधर पे उन्होंने जो है ना टोटल्स उनका जो था जो 2,77,000 था, उसके हिसाब से अभी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर कंसिडरिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अभी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ओनली 85,000. सो यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर ओपन पोजीशंस इन लॉन्ग्स उन्होंने कवर किया है. ये हुआ प्रो के बारे में. तो प्रो स्विंग ट्रेडर्स है. वी ऑलवेज डिस्कस दैट प्रोज आर स्विंग ट्रेडर्स. उनका जो भी अपना वीकली स्विंग्स आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ प्रो. सो दिस इज समथिंग दैट सेज दैट दे हैव ऑलमोस्ट कवर्ड देयर लॉन्ग्स. एंड अगर मैं एफआईआई का डेटा देखूं तो एफआईआई वाज एट 1 लाख, उन्होंने अपना कम किया था 2,42,000 से 1,60,000 किया है. नाउ धीरे दे आर अगेन इंक्रीजिंग टू 1,63,000. ओके. नाउ ये लोग हमेशा जो है ना क्लाइंट्स करते हैं उसके अगेंस्ट ही करते हैं. दे आर ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ व्हाट रिटेलर्स डू. सो रिटेलर्स यहाँ नेगेटिव थे एंड रिटेलर्स नाउ हैव टर्न्ड बुलिश. सो ये थोड़ा सा कॉशियस रहने का टाइम है बिकॉज उन्होंने अपना पोजीशंस अगर बुक किया है तो प्लीज बी कॉशियस. इंट्राडे डेटा देखिए. आई एम नॉट सेइंग जंप इन एंड टेक अ शॉट. इंट्राडे डेटा देखिए एंड देन डिसाइड वेदर यू शुड गो लॉन्ग और यू शुड गो शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन द इंट्राडे डेटा. ये एक पोजिशनल और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट इज टर्निंग बुलिश और टर्निंग बेरिश. बट इंट्राडे डेटा विल टेल यू उस दिन का आपका क्या रहेगा मूव्स. वो इंट्राडे डेटा डिफाइन करता है. All right. Now, if I go to the go to our data sheet, right? The data sheet clearly gives you an indication key what is the move that is going to happen. ये intraday automated sheet है. This is available on subscription basis. You can refer to our, you can refer to the डिस्क्रिप्शन. इसका जो लिंक है मैं उधर डालूंगी. यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन. आपको ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मिल जाएगा. सो दिस इज द इंट्राडे डेटा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये पूरा का पूरा वंस द मार्केट ओपन्स दिस गिव्स यू अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर इज द सपोर्ट, वेयर इज द रेजिस्टेंस, कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन. Now, if I look at the PCR data for both Nifty and Bank Nifty, right? So PCR data right now is 1.21 for Nifty and it is 1.15 for Bank Nifty. तो मैं PCR पे भी ध्यान रखूंगी. The PCR data along with this data will give me an indication. तो PCR suggests that we are in a, over bought scenario. PCR suggests that we are in an overbought scenario. So that could be a slight correction that can come because of the PCR. Now the PCR, this data of FII and Pro, then we will also see this. यहाँ पे निफ्टी में if you see ऑलमोस्ट जितने उन्होंने लॉन्ग्स करे थे उतने तो उन्होंने ऑलरेडी अपना पोजीशंस कम कर लिया है. बिल्टअप कम हो गया है. So there is profit booking that is seen in Nifty, and if I go to Bank Nifty, if I go to Bank Nifty may be built up जो था उसके हिसाब से they have reduced their positions. Bank Nifty में भी positions reduce हो गया है. So there is some amount of profit booking. So all the data tells us that there's some amount of profit booking. Chart is telling you that we are nearing a resistance area. Chart is telling you that we are nearing a resistance area. So be cautious in your longs. However, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि upper levels नहीं आ सकता. Upper levels आ सकता है, but intraday data को importance दीजिए. Look at the intraday data and then accordingly take your positions. Okay. That's all from me today. Thank you for watching. Please do like our video so that this kind of data that is there which explains about the Pro and FII
डेटा के बारे में जो बात करते हैं, इट रीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट जितने भी लोग रिटेलर्स गेट स्टक इन एन ऑपोजिट पोजिशन वो कम हो जाए, एंड वी डू नॉट टेक positions जितने भी people who watch this video at least वो लोग उल्टा positions ना ले, and they are in line with what FIIN Pro does. All right, so that's all from me for today. Thank you. Take care and have a profitable